हेलो एवरीवन। तो आज की डेट 22 अप्रैल 2025। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो क्वेश्चन हीट का है, हीट एंड टेम्परेचर का है, नहीं है हीट का, नहीं इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन हीट का इसमें फार्मूला भी यूज़ हुआ है। तो जो फार्मूले मैंने हीट से रिलेटेड आप लोगों को बताए थे ये इसमें यूज़ होगा। और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। आज की डेट है 22 अप्रैल। 8 दिन बचे हुए आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, मैंने एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी तो चल रही है। तो क्वेश्चंस को मैं पढ़ता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में, उसको ट्रांसलेट में करा दूंगा। एक्चुअल में अभी हिंदी मीडियम के कुछ बच्चे ज़्यादा हैं जो पॉलिटेक्निक टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। बाकी सीबीएसई वाले, इंग्लिश वाले तो आईटी और पीटी वगैरह की तैयारी करते हैं। तो एग्ज़ाम सभी को देना चाहिए ताकि आपको सभी का अपना लेवल पता चल सके कि हम इस एग्ज़ाम में कितना नंबर ला सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। एक 250 वाट का हीटर पानी को 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए 6 घंटे प्रयोग किया जाता है ना। एक हीटर है, 250 वाट का है और 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए 6 घंटे तक प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग इमर्सन रॉड वगैरह यूज़ करते हैं। इनिशियल टेम्परेचर, पानी का प्रारंभिक ताप कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस से पानी का मास होना चाहिए। ये हमारा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने की कई विधियां हैं, तो कोई शॉर्ट विधि आप लोग को होना चाहिए। तो पानी का मास निकालना है हमको, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो कोई इंग्लिश में बोलता हूँ। क्वेश्चन था द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, है ना, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ए वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस इन 6 आवर विद ए 250 वाट हीटर इज द मास ऑफ वाटर विल बी, मैंने कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको कैलकुलेट द हीट नीडेड टू द वाटर। हम क्या सॉल्व करेंगे इसको, टू कैलकुलेट द नीड, है ना, हीट नीडेड टू हीट द वाटर वी यूज्ड फार्मूला। लास्ट टाइम हम लोग क्या फार्मूला यूज़ किए थे, इधर बनाते हैं ताकि दूसरा क्वेश्चन में mc∆T लास्ट टाइम का पता होगा। m इज द मास, c इज द स्पेसिफिक हीट एंड ∆T इक्वल टू व्हाट, टेम्परेचर डिस्टेंस। ठीक है, टेम्परेचर का कितने डिफरेंट का है, 0 डिग्री सेल्सियस से हम उसको क्या कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉइलिंग पॉइंट तक ला रहे हैं। किसके, इमर्सन रॉड से, जिसका वो पावर कितना है 250 वाट होगा। ठीक है, जहाँ पर इसको क्यू लिख देते हैं फार्मूला में, है ना पूरा। व्हाट इज क्यू, अब देखिए, देखते जाइए। व्हाट इज क्यू, क्यू इज द हीट रिक्वायर्ड टू जू। ठीक है, एम इज द मास ऑफ वाटर, एम इज द मास ऑफ वाटर किस में होगा, किलोग्राम में। सी इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, कितना है, पानी का स्पेसिफिक वाटर कितना होता है 42 जूल पर कैलोरी डिग्री सेल्सियस। सी इज द वाट, सी इज इक्वल टू कितना होगा 42, है ना, जूल पर कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ∆T इज द क्या होगा, ∆T चेंज इन टेम्परेचर है इन 0 डिग्री सेल्सियस, लिख दिए। अब कैलकुलेट द हीट प्रोवाइडेड बाय द हीटर, वी विल यूज द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू PT और दोनों को बराबर कर लेंगे। Q इज इक्वल टू PT, ठीक है, क्लियर। Q इज इक्वल टू PT वेयर Q इज द हीट इन जूल एंड T इज द टाइम इन सेकेंड। अब कैलकुलेट करते हैं अपन। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला नंबर 1 होगा हीट प्रोवाइडेड बाय द वाटर, हीट प्रोवाइडेड बाय द वाटर एंड P इज वाट, P इक्वल टू कितना दिया है, जो रॉड है 250 वाट का है। P इज द एंड T इक्वल टू कितना है 6 आवर, उसको हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। T इक्वल टू 6 आवर में है तो इसको हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट और मिनट में 60 सेकंड, तो 21600, ठीक है, 21600। कोई डाउट यहाँ तक। Q इक्वल टू, है ना, आप मल्टीप्लिकेशन कर दो। Q इक्वल टू कितना है PT, है ना, Q इज वाट PT इंटू T। तो P की वैल्यू कितना है हमारे पास 250 वाट,
दिख रहा है आप लोगों को 250 वाट और टाइम कितना है 21600 सेकेंड। ठीक है, अब इसको जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो समथिंग आपका कितना आएगा, जो भी आएगा उसको आपको लिखना है टाइम। ठीक है, नहीं ये मल्टीप्लिकेशन हमारा कर दिए 6 आवर ना। हाँ, अब इसको आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, और जो भी आपका आएगा आंसर उसको आपको लिखना है। तो आप लोग चलिए करिए, क्वेश्चंस को हम पढ़ा दिए हैं। तो हमारा आएगा सबसे 5.4 इंटू 10⁶। डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 5.4 इंटू 10⁶। ऐसा कुछ आएगा आप लोगों को, इसको मल्टीप्लिकेशन कर लोगे सारे को। तो अब इसको हमको क्या करना है ना, मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब इसको हमको इस जूल में आया है, ये कितना है जूल में है, तो इसको किलो कैलोरी में लाने के लिए ये किस में आया हमारा जूल। कोई डाउट यहाँ तक किसी को है ना, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब इसको हमको क्या करना है कि इसको पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, मैंने अभी लिखाया था स्पेसिफिक 42 जूल कैलोरी। तो किलो कैलोरी में बदलने के लिए हम इसको फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी करिए। क्लियर, अब इसको आप लोगों को डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हमारा किलो कैलोरी में आ जाएगा। अभी हम निकालें Q = PT, मास निकालना है पानी का ना, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 54/42 इंटू 10⁻3। इसको आप लोग डिवाइड कर लेना। डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी अब हम निकालेंगे Q = mc/dt। पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 1 होती है ना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये Q निकाल लिए हम, और Q = होता है mc/Δt। तो Q के लिए हम यहाँ पुट करते हैं 54/42 इंटू 10⁻3 और mc, पानी का डेल्टी कितना हो जाएगा 100 - 0। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 54 इंटू 10⁻3 अपॉन 42 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻2 = m। तो कितना आ जाएगा 54 इंटू 10 अपॉन 42, तो 540/42 = m। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना। डिवाइड करते हैं, देखते हैं, आप लोग कर लीजिएगा इसको। तो इसका आ जाएगा 12.85 इन किलोग्राम। ये क्या आ गया, मास ऑफ वाटर। कोई डाउट आप लोगों को इसमें, कोई डाउट नहीं। तो ये था हीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, तो है ना, आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए। अब एक दूसरा क्वेश्चंस मैं मैथ्स का बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखिए फिजिक्स मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी परेशानी होगी इसको हम सॉल्व करके बताते जाएंगे। बस आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखते रहना है। एक दूसरा क्वेश्चंस है मैथ्स से रिलेटेड है, ये हमारा है। आप लोगों को क्वेश्चंस मैं पढ़ के सुनाता हूँ, तो आप लोग रेडी हो जाइए। क्वेश्चन ये है कि एक मिनट, कहाँ गया, टाइम हो रहा है वेस्ट। तो क्वेश्चंस को मैं पढ़ता हूँ, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करिए। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार का है ना, ये रेशियो प्रोपोर्शन का है कि 8400 रुपये को, टोटल मनी कितना है 8400 रुपये हैं, उसको हम 4 स्टूडेंट्स हैं ABCD में इस प्रकार बांटना है कि सबका रेशियो दिया है। ध्यान से देखिएगा कि टोटल मनी कितना है 8400। टोटल मनी 8400।
जिसमें सबका रेशियो दिया है, ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, सी रेशियो डी दिया है। तो हमको ए का हिस्सा ज्ञात करना है। तो आप लोग ए बी सी डी जिसका भी दे दो उसको ज्ञात कर लेना है। तो ए रेशियो बी हमको दिया है 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5, और सी डी का कितना दिया है 6 7, ये आया था। तो ए का हमको पार्ट फाइंड आउट करना है। तो इसको हमको द रेशियो और गिवन फॉलो क्या करना है, ए रेशियो बी 2 रेशियो सी, ए रेशियो बी 2 रेशियो 3, बी रेशियो सी, मैंने ए बी सी डी का वैल्यू दिया है। टू फाइंड द कंबाइंड रेशियो ए बी सी डी द रेशियो नीड टू बी लाइक। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, देखिए इसके कई विधि हैं इसको बनाने की, मैक्सिमम विधि है, चाहे तो आप लोग क्या कर सकते हैं किसी भी विधि को बना सकते हैं, है ना। टू रेशियो नीड टू बी लाइक। तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे क्या दिया है a बाई बी इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं 3/2 इज इक्वल टू 3/2a इज इक्वल टू b, है ना। ये b का निकल गया, कोई डाउट यहाँ तक। अब आपको दिया है b/c इज इक्वल टू कितना दिया है 4/5, तो c की वैल्यू निकाल सकते हैं 5/4, है ना। b इज इक्वल टू c। अब b की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, है ना। 5/4 मल्टीप्लाई 3/2, है ना, इक्वल टू c। तो कितना होगा 15/8 इक्वल टू c निकल गया, है ना। इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, d की वैल्यू निकाल लेंगे। 15/8 किसका निकल गया, c की वैल्यू निकाल लेंगे। उसी प्रकार हम c/d को देखते हैं। c/d इज वॉट, तो 6/7, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/6 इंटू, है ना, 7/6 c इज इक्वल टू d। अब c की वैल्यू हम निकाल लें 15/8, तो 7/6 इंटू 15/8 इज इक्वल टू क्या हो गया d, हो गया ना क्लियर। अब इसमें हम चाहे तो 3 2 जा और 3 5 जा, तो हमको d की वैल्यू निकल गई कितना 7 5 जा 35/16, हमको ये निकल गया जो मैं क्रॉस किया हूँ बॉक्स में a, है ना, ए बी सी डी की वैल्यू हमको निकल गई। कहाँ है हमको पास, ए डी की वैल्यू है, ए सी की वैल्यू है कि नहीं, ए बी सी डी सबकी वैल्यू हमारे पास निकल गई। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे बी किलो, है ना। कोई डाउट आप लोग यहाँ तक, ए सब में रहेगा 30, ए सब में पर आएगा, है ना। ए बी की वैल्यू कितना है 3/2, ए सब में रहेगा, है ना। अब सबको हम लोग, अब टोटल मनी कितना बोल रहा है, थोड़ा इधर पर्दा लगा देते हैं ताकि आप लोगों को चमकने की व्यवस्था। ये अब टोटल मनी कितना बोल रहा है 84, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना है 8400, है ना। तो ए की वैल्यू कितना था हमारे पास, ए ही था। बी की वैल्यू कितना था 3/2 ए, बी सी डी की वैल्यू हम निकाले थे ना, है ना। देखिए बी की वैल्यू कहाँ गई, ये है, ए किलो तो ए ही रहेगा। बी की वैल्यू कितना है 3/2 ए, सी की वैल्यू कितना था 15/8 ए, और डी की वैल्यू कितना था 35/16। सबके वैल्यू को निकलिए। अब इन सबको आपको सॉल्व करना है ना, सबको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आप लोगों को इसको निकालना है कि क्या वैल्यू आती है। तो एलसीएम देखिए 2 8 और 16 का ऐसे एलसीएम निकाल लेते हैं, तो कितना जाएगा 2 1 जा 2 4 जा और 2 8 जा, ऐसे आप निकालते चलोगे छोटे क्लास में। 2 2 जा 2 4 जा 2 1 1 2 और फिर से 2 कर दें 1 1 1, 2 2 जा 4 4 जा 8 जा 16, है ना। तो ऐसे ही आपको जो छोटे क्लास में पढ़े थे निकालना है, ठीक है।
तो वैसे ही आप लोगों को करना है 16a, अब चाहे 16 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, तो 24a प्लस 30a प्लस 35a इक्वल टू 8400। अब सबको आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो कितना होगा, 24 और 16 कितना होगा 40, और 30 कितना हो जाएगा 70, 105a इक्वल टू 8400। तो a इज इक्वल टू जाएगा 8400 अपॉन 105, ठीक है। a इक्वल टू कितना आ गया, सबकी वैल्यू आ गई। अब इसमें a का पार्टिसिपेंट आपको निकाल लेनी है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? तो आंसर चेक कर लेते हैं कितना है। 4 ऑप्शन दिया था इसमें, 1280 आएगा। तो आप लोग डिवाइड करके देख ले सकते हैं इसको। 840 मैंने पहले 5 से करते हैं, 5 1 जब 5, यहाँ कितना हो जाएगा 3, 21। अब 21 को डिवाइड कर दो, 168, ऐसे आप लोग डिवाइड करो 21, है ना। 21 को अपन किससे किए, 8 से। ए 80 आ गया ना, मैंने 80 आ गया, a इक्वल टू 80। ऐसा कुछ आएगा। तो आज की वैल्यू को यहीं, आज का क्वेश्चन को यहीं समाप्त करते हैं क्वेश्चन। अब मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में और हमारा आंसर चेक कर लेते हैं। तो कितना है हमारा 1280, है ना। कोई डाउट यहाँ तक? तो मतलब ही आया, एक ही वैल्यू हमारा पास का आया है 80 आया है ना। तो पहला हमारा कितना आया था 16 है, तो 16 को 80 से मल्टीप्लाई 1280। ये था कुछ क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से भी अपन बना सकते थे। कैसा दूसरे मेथड से? जैसे इक्वल करने का। इक्वल हम, जैसे मैंने तो बताया कि ABC की वैल्यू थी, तो सबको हम एक के फॉर्म में ला लिए, ऐड कर दिए, डिवाइड कर दिए, 80 आया, फिर 16 × 18 कर दिए, तो ये एक का भाग निकला पहले का। दूसरे को हम 24 × 80 कर देंगे तो सबका पार्टीशन निकल जाएगा। अब अच्छा, एक तरीका और है हमारे पास। जैसे क्या दिया है कि A/B दिया है, उसको 2:3 दिया है ना। A/B कितना दिया है 2:3, B/C कितना है 4:5, और C/D कितना दिया 6:7, ये सब दिया था हमको। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल मेथड आपको मैं इस बोर्ड में बताता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग देखिए। मेथड कई सारे हैं, दिमाग में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, है ना। जैसे अपने को दिया है, चलिए मैं ये ना इसमें रखता हूँ, है ना। छोटा सा बोर्ड बहुत काम का है। जैसा आपको क्या दिया है, ठीक है, क्या दिया है A/B, A/B दिया है। कितना दिया है हमारे पास 2:3, है ना। इसको 24 से मल्टीप्लेशन किए तो 48, और 48 24 को 3 से मल्टीप्लेशन कितना आ जाएगा 72, ये आ गया। अब B/C दिया है, B/C कितना दिया है, हिल रहा है, हाँ, कितना 4:5, है ना। फिर से अपने को क्या करना है यहाँ पर, 48 लाने के 16 से मल्टीप्लेशन करेगा, है ना। 16 4 जा 48, और 16 5 जा 80। कोई डाउट किसी को, है ना। 24 60 हो जाएगा ना, है ना। तो 48/68 है ना, और 72 A/B, B/B कितना दिया है, कैसे करेंगे आज?
हाँ ना 12 से करेंगे। बी रेशियो सी, अब तीसरा निकाल लेंगे अपन। बी रेशियो सी 70/5 है ना, सॉरी 72 है ना, तो इसको 18 से करना पड़ेगा। 72 और 90, ठीक। इसको हमको 24 से किए, इसको हम 18 से किए, तो सी रेशियो डी किससे करेंगे? अपने को 90 लाना है ना। सी रेशियो जी कितना दिया है हमारे पास? 6/7, तो 15 से करेंगे, ये दोनों बराबर आया। अब इसको करेंगे क्या 15 से, तो 90 और 90 और 15 से बन जाए 105, ये बराबर आ गया। ठीक है, इसको हम 24 से किए, इसको हम 18 से किए, और इसकी हमको किससे किए? 15 से किए, है ना। तो हमारा ये क्या आ गया? ए बी सी का हो गया। क्या हो गया? ए बी सी डी। अब लिख सकते हैं हम इसको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो कितना जाएगा? 48, 72 है ना, 90 और 105, ये तीनों का हमको क्या मिल गया? रेशियो मिल गया। ठीक है, तो लेट द शेयर कितना होगा? ए रेशियो ए बी सी डी भी कितना होगा? 48x, 72x, 19x और 105x। अब हम तीनों को ऐड करके हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। सबको हमको ऐड करना है। 48x प्लस 72x प्लस 90x प्लस 105x इक्वल टू कितना? टोटल मानी 8400। तो सबको अपने को ऐड करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा। तो x के वैल्यू हमको 8400 अपन कितना मिल जाएगा? ऐड करते हैं, 90 और 105 कितना होगा? 195 और 72 72 कितना हो जाएगा? 10120 तो 215, तो ऐसा कुछ मिलेगा आंसर। जब इसको आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे तो 80/3 आएगा। x की वैल्यू आ गई 80/3। अब x की भाई 80/3 आ गई, तो इसको a की वैल्यू कितना थी? 48, तो a की वैल्यू कितना होगा? 48 इंटू 80/3, तो है ना, तो 16 इंटू 18 वैसे ही आ गया ना, कितना हो जाएगा? 1280। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आप किसी भी मेथड से करिए, है ना, आंसर आपका सेम आना है। थोड़ा सा मैं आपको उठा के दिखा दे रहा हूँ क्या क्या किए हम। ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी दी गए। तो पहले ए रेशियो बी में किससे हम मल्टीप्लिकेशन किए हैं? 24 से, और दूसरे में किससे किए हैं? 18 से। तीसरे में किससे किए हैं? तीसरे में कितना किए हैं? 15 से किए हैं। फिर सबको हम क्या मान लिए हैं? लेट द शेयर ए बी सी डी बी 48, सबको एक्स में तब मिलाए हैं, तो एक्स की वैल्यू निकाले हैं। एक्स वैल्यू निकालने के बाद हम मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं ए की वजह से। तो इस प्रकार हमको क्या होता है? ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो मैंने इस वीडियो में सारे को समझाने की कोशिश किया है, तो आप लोग समझिए। तो ए का पार्टिसिपेंट कितना हो जाएगा? 1280। तो आज की वीडियो कहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं वैसी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए और अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वाचिंग।